नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। हेमंता बिस्वा शर्मा अपने कंट्रोवर्शियल एंटी मुस्लिम रिमार्क्स के लिए जाने जाते हैं, सबको पता है। हेट स्पीच के लिए भी जाने जाते हैं ये भी, और ख़ास तौर से पुष्कर सिंह धामी और अमेरिका की रिपोर्ट्स के अंदर जो है इनका नाम प्रमुखता से हेट स्पीचर्स के तौर पर आता है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो एक नया रिकॉर्ड पैदा कर दिया साहब। अब इलेक्शंस आ रहे हैं असम में, तो क्या कहते हैं कि वो उनको मियाँ मुसलमान बताते हैं कि मियाँ लोग जो हैं। उनके बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया साहब, और उनको उसका कोई अफसोस नहीं है। बोलते जिसको एफआईआर कराना करा दो, कोर्ट में ले जाओ, जवाब दे दूंगा। तब उनको पता लग गया कि अदालतें भी उनकी हैं, हो सकता है जज भी उनके हों, न्यायपालिका भी उनकी है, तो उनका कुछ बिगड़ तो सकता नहीं ना। जब लोगों को ये मंजूर हो जाए कि पता लग जाए कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता, और बीजेपी ने सारे के सारे जजेस अपने बिठा दिए हैं, तो यही होता है। अब कहते हैं कि आप जितने भी असम के अंदर अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को और आम जनता से कहा है, आह्वान किया है कि मुसलमानों को परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। उनका आर्थिक बहिष्कार करना है कि अगर कोई मियाँ रिक्शे वाला 5 रुपये किराया मांगे तो उसे 4 रुपये दो। उनका कहना है कि उनके लिए कठिनाइयाँ पेश करो, मुसीबतें पैदा करो। वो मुसीबतें पैदा करोगे तो वो असम छोड़ देंगे। साथ में मियाँ मुसलमानों को भारत में वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए। मियाँ मुसलमानों को इंडिया में वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए, और उन्हें बांग्लादेश में जाके वोटिंग करनी चाहिए। बीजेपी वर्कर्स को कहा कि वोटिंग सूची से ऐसे नामों को हटवा दो और सामूहिक शिकायतें दर्ज करो। यानी कि एक एक आदमी 100 200 मुसलमानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करे कि ये नकली है, ये बांग्लादेशी है, इस टाइप का। और साथ में इतनी मुश्किलें पैदा करो, और अगर पुलिस भी मामले दर्ज करती है तो भी वो अपनी बात आगे बढ़ते रहें, कुछ नहीं होगा, पुलिस अपने अंडर में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुलिस तो हमारी है, कुछ नहीं करेगी। अब अपने बयानों का बचाव भी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि डेमोग्राफिक इन्वेजन के ऊपर जो चेतावनी दी गई थी, तो मियाँ शब्द उन्होंने ही गढ़ा है, हमने वो दूसरों के लिए है। मियाँ शब्द जो है वो असमिया मुसलमानों के लिए नहीं है, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसको अब सभी लोगों ने, विपक्षी दलों ने, एआईडीएफ और कांग्रेस ने भी हेट स्पीच करार दिया है कि चुनाव जीतने के लिए इस लेवल का नफरत पैदा कर रहे हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कुछ एफआईआर भी दर्ज करने की बात हुई है, और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और भेदभाव को बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। अब ये एक सवाल यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी होगा कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आस्था चैनल बन जाते हैं, कि भाषण देना बहुत अच्छा है, प्रवचन देना बहुत अच्छा है, जब एक्शन की बारी आती तो पीछे हट जाते, कोई एक्शन नहीं होता, चेतावनी तक नहीं दी जाती उनको। तो मियाँ मुस्लिम यानी कि उनका कोई रिक्शा वाला 5 रुपये मांगे तो 4 रुपये दो, उनकी कठिनाइयाँ पैदा करो, उनके नाम कटवा दो वोटिंग लिस्ट के अंदर से, और सामूहिक शिकायतें करो, कलेक्टिव अपना कंप्लेंट्स करो। इस टाइप की हेट स्पीच तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी शांत रहता है तो इंडिया हैज़ गॉन टू डॉग्स। आई मीन बनाना रिपब्लिक है हम लोग, आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं है। और वैसे भी न्यायपालिका से अब ये उम्मीद करनी छोड़ दो कि वो आपको बचा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका में अब अधिकतर जजेस जो हैं आरएसएस बैकग्राउंड के आ चुके हैं, ये सबको पता है इस टाइम। और वो वही जजमेंट देते हैं जो सरकार को चाहिए, चाहे वो मंदिर का जजमेंट हो, मस्जिद का जजमेंट हो, किसी स्ट्रीट का जजमेंट हो, किसी आदमी का जजमेंट हो। अगर सामने कोई मुलजिम मुसलमान है तो उसके खिलाफ तो बड़ा सख्त जजमेंट आ जाएगा, और सामने कोई हिंदू है, भगवा ब्रिगेड है, तो भगवा आतंकवाद अब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इंडिया एक था, एक रहेगा। लेकिन यह है कि बीजेपी के और आरएसएस के लोग भारत को विभाजित करने में जुटे हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। भारत के ही टुकड़े करने में लगे हैं लोग। शुक्रिया आपका।